तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 विद हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम है क्लास 10वीं के 18 तारीख का मैथ का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में सेकंड सिटिंग के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये थ्योरम जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी टाइम को लैप्स किए हुए चलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता हूं। तो ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है पाइथागोरस का। पाइथागोरस जो प्रमेय जो है उसका विलोम है। हम लोग कुछ देर के बाद उसका पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, पर एक्चुअली पढ़ाना हमको वही चाहिए था, लेकिन मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत ये होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग मतलब क्या होता है, बराबर होता है, तो क्या कर रहा है, तो पहली भुजा का समकोण क्या होता है, समकोण। समकोण मींस क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई मेरे एक समकोण त्रिभुज आपने बना लिया। समकोण त्रिभुज में यदि कोण बी 90 डिग्री है तो आपको क्या करना, जरा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। तो पहले आपको लिखना होगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, जरा वो ध्यान से देख लेंगे। दिया गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर कोण बी 90 डिग्री है तो सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण जो होती है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होती है, कर्ण के बराबर होती है। ये एक मैंने यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट का ये एक हो गया। माने अगर ये कोण B 90 डिग्री होता है, ठीक, इसके सामने वाला जो भुजा कर्ण जो होती है ये इसका स्क्वायर जो होती है, ये दोनों भुजा के वर्ग क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है, हमने तो पहले ये सिद्ध किया था ना, ये AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन अब हमको इस वाले में क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना जो है, सिद्ध करे कि कोण B जो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है कि भैया ये भी 90 डिग्री आएगा तो कैसे आएगा। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखेंगे भाई मेरे, ये हो सकता है कि कहीं एग्जाम में इस बार पूछ भी दे, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, जरा ध्यान से देख लेंगे। रचना यही करना है, जरा ध्यान से देखना कि इसी के जैसा एक और मैं ट्रायंगल लेता हूं, राइट एंगल लेता हूं, ठीक है। इसी के जैसा एक और एक राइट एंगल लेता हूं, ध्यान से जरा देखिएगा। इसी के जैसा एकदम सेम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम ABC है तो इसका नाम क्या रख देंगे, D, इसका नाम रखेंगे E और इसका नाम रखेंगे F। और इसमें ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो रचना में हमको क्या करना, जरा वो ध्यान से देख लेंगे। रचना क्या करना, जरा वो ध्यान से देख लेंगे। रचना क्या करना है वो ध्यान से देख लेंगे। रचना लिखना है कि त्रिभुज ABC के जैसा एक अन्य त्रिभुज DEF खींचा, ऐसे लिखेंगे। एक लिखना कि एक त्रिभुज, एक समकोण लिखना कि एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना किया, रचना DEF की, DFE बनाया या रचना किया, आप जैसी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। रचना किया, आप अपने शब्द में ही ज्यादा लिखेंगे तो बेहतर होगा। रचना किया जिसमें, आपको ये लिखना है कि जिसमें, ठीक है, जिसमें आपको यह बताना है कि DE जो है, ध्यान से देखेंगे, DE जो है वो किसके इक्वल में है, तो ये वाला बराबर जो है भैया, ये वाला बराबर किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो DE किसके बराबर है, AB के बराबर है। क्लियर। उसके बाद आपको बताना है कि BC जो है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है। किसके बराबर है, EF के बराबर है, सॉरी EF के बराबर है, ठीक है, EF के बराबर है। क्लियर हो गया, EF के बराबर है, बराबर है। बात समझ में आ गया। क्या क्या आपने इसमें बराबर कर लिया कि AB जो है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है। अब आपको ये देखना है कि जब ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, तो हमको करना है कि इसीलिए समकोण त्रिभुज,
इसीलिए जो नया त्रिभुज की रचना किए थे समकोण त्रिभुज DEF में, किसमें DEF में हमको क्या करना है, DEF में हमारे पास E जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कौन थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि जो हमारे पास फिगर जो है, मैं फिगर ड्रॉ कर दूं ताकि आपको बार बार उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। अब जब ध्यान से देखेंगे, ये जो हमने फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस फिगर में आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका नाम तो D है, इसका नाम E है और इसका नाम क्या है, F है। और ये तो ऑटोमेटिकली कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। कब 90 डिग्री हुआ, जरा ध्यान से देख लेना। ये पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो E हमारे पास 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हुआ, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बट हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि सामने वाला जो कोण B के सामने वाला 90 डिग्री है उसको देख के हमको चलना है। अब देखेंगे ध्यान से, एक और मैं ट्रायंगल लेके चलता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पहले पास क्या था, A B और क्या था, ये C था, और ये कितना डिग्री था, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आपको यह देखना है कि जब हमने त्रिभुज DEF में लिया था तो DEF में लेने का तो क्या था हमारे पास, जब पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि सामने वाला 90 डिग्री हो तो उसके ठीक सामने वाले भुजा कर्ण जो होती है वो उसका स्क्वायर हो जाती है। किसके स्क्वायर, मतलब DF का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर, यानी DE का स्क्वायर और प्लस हो जाता है आधार अर्थात किसका स्क्वायर, EF का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से आपको यह देखना है कि चूंकि हम लोगों ने चित्र में तो पढ़ा है, चित्र में हम लोगों ने क्या देखा है कि हमने क्या बराबर किया था, ध्यान से देखेंगे। आपको मैंने दो फिगर बनाया था, इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि जब हम लोगों ने DEF में जब हम पाइथागोरस थ्योरम से चले तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया, तो हमने तो कर्ण DF स्क्वायर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर दो फिगर मैंने बताया था, तो मैंने यह भी कहा था कि जो AB बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। तो इसमें DE जो है वो DE किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस उसके बाद मैंने फिगर में को क्या बताया था, EF जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो यहाँ EF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, या BC स्क्वायर जो हमने कहा। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि AB जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है, और EF जो हमारे पास बराबर है वो बराबर किसके बराबर है, BC के बराबर है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या था, यही था ना। देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया, ध्यान देखो, D किसके बराबर है, AB के बराबर, और BC किसके बराबर है, EF के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे D जो हमारे पास आ गया, ध्यान से देखो, ये D किसके बराबर हो गया, AB के बराबर, और EF किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। तो अब आप हमको यह बताएं कि जब DF स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बताओगे सर AC स्क्वायर के बराबर। यही तो है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, AC का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से बराबर में स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो इस तरह से हमारे पास ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात DF बराबर क्या हो गया, AC हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, यानी किसी भी त्रिभुज में समरूप का मतलब क्या होता है कि यदि किसी दो त्रिभुज में अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। लेकिन ये समरूप हुआ तो किससे समरूप हुआ है, तो S अर्थात भुजा से क्या हुआ है, ये समरूप का हुआ है। ठीक है, समरूपता किससे साबित हो गया, भुजा। क्यों भुजा बराबर हो गया, क्योंकि पहले हम लोगों ने बराबर किया था AB के बराबर DE, फिर हमने बराबर किया था EF के बराबर BC, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने DF के बराबर क्या बराबर कर लिया था, AC बराबर कर लिया था। बात समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत? अगर ऐसी स्थिति है तो अब आप हमको यह बताएं कि जब DF बराबर AC है,
अगर BF बराबर AC हो गया तो आप कह सकते हैं ना, आप कह सकते हैं कि इसमें कोण E जो हमारे पास कितना डिग्री है, कोण E हमारे पास 90 डिग्री है, तो क्या कोण B कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण E बराबर कोण B, ठीक है, कोण E बराबर कोण B, या आप लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण B कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से प्रूफ करेंगे और बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? थैंक यू। चलते हैं अगले वीडियो में।